दोस्तों इस समय दुनिया की नजरें एक बार फिर से पश्चिमी एशियाई पर टिक चुकी हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच हालात लगातार बिगड़ चुके हैं और जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं और यह लड़ाई सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। खासकर भारत जैसे देश के लिए यह मामला बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में बाहर से मंगवाता है और अब ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत तक आने वाला कच्चा तेल खतरे में पड़ सकता है और क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल फिर से महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा एक खबर निकल कर आई है कि भारत को अंडमान और निकोबार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और विशाल तेल का कुआं मिल चुका है। इसमें संभावित तेल की मात्रा इतनी ज्यादा है जिसके बाद चाहे ईरान का युद्ध हो या फिर किसी भी देश का क्यों ना हो, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतनी भारी मात्रा में कच्चा तेल मौजूद है जिसके बाद भारत अपनी जरूरत को खुद से ही पूरा करेगा। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं विस्तार से। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस टकराव ने पूरी सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है और खबर आ रही है कि इस युद्ध जैसे माहौल के कारण रूस और अन्य देशों से आने वाले कच्चे तेल की सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि ईरान ने अपने समुद्री रास्ते पर काफी सख्ती बढ़ा दी है और धीरे धीरे कुछ बड़े रास्तों को भी बंद करने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं बल्कि जिन रास्तों के जरिए पहले भारत तक कच्चा तेल आसानी से पहुंच जाता था, अब उन रास्तों पर भी खतरा मंडराने लगा है। और जैसे ही भारत को इस बात की भनक लगी कि आने वाले समय में तेल की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, तभी भारत सरकार और तेल की कंपनियां हरकत में आ गईं, जिसके बाद उन सभी ने अपने वैकल्पिक इंतजाम पर काम करना शुरू कर दिया ताकि भविष्य में देश को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी बीच एक खबर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है कि भारत को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है और आंकड़ों के मुताबिक यह भंडार करीब 2 लाख करोड़ लीटर के आसपास हो सकता है। और अगर यह आंकड़ा सही साबित हुआ तो फिर यह भारत के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर भविष्य में भी ईरान किसी वजह से कच्चे तेल के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देता है, तब भी भारत पर इसका असर बहुत कम होगा। लेकिन अब अगर थोड़ा पीछे जाएं और स्थिति को गहराई से समझें तो हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि आज भारत की तेल पर निर्भरता कितनी ज्यादा है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का 80 से 90% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। इसमें पश्चिम एशिया के देश जैसे ईरान, सऊदी अरब और इराक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब इन्हीं इलाकों में युद्ध और तनाव की स्थिति बन जाती है तो सबसे पहला खतरा तेल के सप्लाई पर आता है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से टकराव बढ़ा है, वैसे ही एयर स्ट्राइक और जवाबी हमलों की खबरें सामने आई है, जिसके बाद यह आशंका लगाई गई कि अगर यह संघर्ष और लंबा चला तो खाड़ी क्षेत्र के तेल के रास्ते और समुद्री मार्ग बुरी तरह से प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत में अभी तक जितने भी तेल के कुएं खोजे गए हैं वहां से ड्रिलिंग के जरिए तेल निकाला जाता है और इस कच्चे तेल को फिर रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां से पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन तैयार किए जाते हैं और फिर यही ईंधन हमारी गाड़ियों, फैक्ट्रियों और मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि भारत में मौजूद सभी तेल कुओं से मिलकर भी एक दिन में लगभग 6 लाख बैरल के आसपास ही कच्चा तेल निकल पाता है और यह मात्रा भारत की कुल जरूरत का सिर्फ 10 से 15% ही पूरा कर पाती है और इसलिए ही बाकी की जरूरत भारत को विदेशों से ही पूरी करनी पड़ती है। और यही वजह है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई संकट आता है तो उसका सीधा असर भारत पर ही दिखाई देता है, क्योंकि जब मीडिया के द्वारा यह खबर आई थी कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत तक आने वाले तेल के रास्ते बंद हो सकते हैं, तब भारत की तेल कंपनियों ने दूसरे विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए थे। लेकिन इसी बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अंडमान क्षेत्र में जो कच्चे तेल का भंडार मिला है वह मात्रा के मामले में गुयाना जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के बराबर हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी और भारत ऊर्जा के मामले में और भी ज्यादा मजबूत बन जाएगा। इसके अलावा इस खोज की सबसे खास बात तो ये है कि यह भारत के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और अगर ईरान या किसी और देश की वजह
से तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो फिर भारत के पास अपना एक मजबूत विकल्प मौजूद रहेगा। लेकिन अगर यह भंडार नहीं मिलता तो मौजूदा हालात में भारत को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए यह एक और बड़ा झटका होगा। और अगर बड़े बड़े बाजारों की बात करें तो इस समय कच्चे तेल की कीमत करीब $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है और जानकारों का मानना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लंबा खींचता है तो फिर यह कीमत $100 प्रति बैरल के पार भी जा सकती है। और ऐसी स्थिति में भारत जैसे आयातक देशों के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। सरकार को या तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ती है या फिर बढ़ती हुई कीमतों का बोझ जनता के ऊपर डालना पड़ता है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी के जवाब में जब यह कहा गया कि अंडमान क्षेत्र में कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा भंडार मौजूद है तो फिर इस एक बयान के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि अगर वहां से सफलतापूर्वक तेल निकलना शुरू हो जाता है तो भारत की ऊर्जा व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल सकती है। और यह बयान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भारत आज भी अपनी तेल जरूरत के लिए बड़े पैमानों पर विदेशों पर निर्भर है और हर साल कई अरब डॉलर सिर्फ कच्चा तेल खरीदने में ही खर्च कर देता है। और हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। हमारी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आता है और इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है, क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत में महंगाई बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन ऐसे में अगर भारत के पास खुद का इतना बड़ा तेल का भंडार मौजूद होगा तो फिर उसके बाद भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद से ही पूरा करेगा। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक रूप से बेहद खास जगह पर स्थित है और यह इलाका समुद्र के नीचे मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के लिए पहले से ही जाना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से दुनिया के कई बड़े हिस्सों में समुद्र के नीचे से तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार मिले हैं, उसी तरह से अंडमान के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी का बयान इसी दिशा की ओर संकेत करता है कि शुरुआत में सर्वे और तकनीक के द्वारा जो संकेत मिले थे वो बेहद ही सकारात्मक थे और आगे की बड़ी खोज में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि जब शुरू में नतीजे सामने आए तो फिर सभी को लगा था कि इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा मात्रा में तेल नहीं होगा, लेकिन जब एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया तो फिर ऐसे नतीजे सामने आए जिसने सभी की नजरें भारत के ऊपर टिका दी, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा रिजर्व नहीं बल्कि इतनी भारी मात्रा में है जिसके बाद भारत की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी और इस तेल का मुकाबला गुयाना जैसे क्षेत्र के बराबर किया जा रहा है। और आखिर में कहा जा सकता है कि अंडमान के तेल की खोज भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। यह देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे देश की दिशा को ही एक नया रूप देगी। अब आखिरी में यह सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या अंडमान में मिले कच्चे तेल के भंडार से भारत को कितनी बड़ी राहत मिलेगी और ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण क्या भारत को तेल नहीं मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।